वार्ड नंबर 7 के सभी मेरे जिम्मेदार हजरात, मैं अपने तरफ से मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का पहले अपने दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ था, वक्त नहीं है। दो बात बोल करके मैं 5 मिनट बचा हुआ है 10 बजने में, तो 5 मिनट में मैं अपनी बात इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। आज की हमारी ये जो मीटिंग है वार्ड नंबर 7 की 15 जनवरी के इलेक्शन के ताल्लुक़ से रखी गई है। आए हुए मेरे जो मेहमान हैं, मैं फिर माजरत चाहता हूँ, मुझे एक बात याद आ गई कि जब सब लोगों का फूल हार हो रहा था, बहुत अर्जेंट में हुआ, कुछ लोगों का मैं कर नहीं पाया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कुछ लोग जल्दी आ गए, उनका नाम लिखा हुआ गया था, कुछ लोग लेट आए, उनका नाम नहीं लिखा, तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ मेरे तरफ से। और आज का ये जो प्रोग्राम है, अल्लाह के फजल करम से पूरा हॉल तो भरा हुआ है, लेकिन बाकी सेठ के लड़के इमरान बाकी की अल्लाह मफ़रत करे, उनकी भी ताज़ियत का आज प्रोग्राम था। इसके लिए हमारे पार्टी के आज 2 हिस्से में प्रोग्राम हो गए, एक इधर और एक उधर ने, तो इंशाल्लाह रोडिया आजू बाजू की रोड भी इंशाल्लाह सब कुछ भरी हुई रहती है। कुछ दिन पहले मैं एमआईएम पार्टी छोड़ करके शमूलियत इस्लाम पार्टी में किया। मैं देख रहा हूँ मेरे वार्ड में और पार्टी के अंदर मुझको लेकर के कुछ नाराज़गियाँ है, और मैं ये कुछ बोलने में झिझक महसूस नहीं करता हूँ। जो सच बात है वो बोलना चाहिए। जो लोग भी मेरे से नाराज़ है, लोग बोलते हैं कि यार 162 वोट से जो है आसिफ साहब हार गए, अगर हुसैन अंसारी होता तो शायद नहीं हारते। मैं उनसे बोलता हूँ कोशिश सब ने की थी और अल्लाह के तरफ की बात थी, और हम ईमान वाले अल्लाह का फ़ैसला मानते हैं। और जो असेंबली इलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं मुझे उसका अफसोस है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। इसके लिए तो मैं पार्टी छोड़ करके इस्लाम पार्टी में शमूलियत किया हूँ, लेकिन असेंबली इलेक्शन जो मैं लड़ा था उसकी वजह से अगर किसी का दिल दुखा हो, चाहे वो पार्टी के जिम्मेदार हो, मेरे वार्ड के लोग हो, मैं सबसे माजरत चाहता हूँ उसके लिए। अगर वो अच्छे होते तो मैं उनके साथ ही रहता ना, क्यों आता इस्लाम पार्टी के अंदर। फिर भी अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मैं फिर से सबसे माजरत चाहता हूँ। और अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट मेरे को उम्मीदवारी देते हैं, मुझ पे भरोसा जताते हैं, तो मैं बहुत सारी और बहुत बड़ी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन वार्ड से जो जुटे हुए काम होते हैं, अल्लाह के फजल करम से इतना तो मैं सीखा हूँ, वो करने का हुनर है। और अल्लाह ने चाहा तो कभी किसी को नाराज़ नहीं करूँगा, और अल्लाह के फजल करम से जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी मैं उसको पूरी निभाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। याद किया और मालेगांव सेकुलर फ्रंट का नाम दिया गया, और उस फ्रंट के बैनर तले मालेगांव कारपोरेशन इलेक्शन 2026 में हमें जाना है। इससे पहले कारपोरेशन का इलेक्शन 2017 में हुआ। उस इलेक्शन में खानवादे शेख रशीद जब इलेक्शन के मैदान में गया तो एक एजेंडा था तामीर और तरक्की का। उस मैनिफेस्टो को लेकर आवाम ने भरपूर वोटों से नवाजा, आवाम ने भरोसा किया, और उन्हीं वोटों की बदौलत हमारे लीडर मरहूम शेख रशीद साहब 2.5 साल मेयर रहे, और उसके बाद तायरा शेख रशीद साहबा 2.5 साल मेयर रही। हमने जो मैनिफेस्टो बताया था, हमने जो एजेंडा बताया था तामीर और तरक्की का, तो उसी दौर में हारून अंसारी हॉस्पिटल की तामीर की गई। उसी मेयर के दौरशिप में वाडिया हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया। उसी मेयरशिप के दौर में अली अकबर हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया। आगरा रोड उसी दौर में बनी, कुसुम्बा रोड उसी दौर में बनी। लेकिन आज 2026 में तामीरी मंसूबे के साथ साथ तहफ्फुज़ का एजेंडा भी है। मालेगांव शहर का तहफ्फुज़, मुसलमानों का तहफ्फुज़, इसलिए कि आप देख ले पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से या असेंबली के इलेक्शन के बाद से मालेगांव वालों को बांग्लादेशी कहा गया,
मालेगांव वालों को रोहिंग्याई कहा गया, मालेगांव वालों को जन्म दाखिले के नाम पर जेल की सलाखों में डाला गया। ऐसे वक्त में असेंबली इलेक्शन हारने के बाद हमारे कायद और लीडर आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम किया और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने रोड पर भी लड़ाई लड़ी और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। वक्त पड़ा तो सड़क पर बैठकर एहतजाज भी किया गया और वक्त पड़ा तो कोर्ट में वकील भी खड़ा किया गया और आपके हक की, हमारे हक की लड़ाई लड़ी। जानते हैं आप, मुसलसल जेल के दरवाजे खोले गए, मुसलमानों को निशाना बनाकर जन्म दाखिले में छोटी छोटी गलतियों को बुनियाद बनाकर उन पर केस दाखिल करके उनको जेल रवाना कर दिया जाता। अगर मुस्तकीम डिग्निटी साहब, अगर समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी न बनाती तो ये जेल में डालने का सिलसिला कभी नहीं रुकता। अगर आज जेल में डालने का सिलसिला रुका है, थमा है, लोगों की जमानतें हुई है, तो ये माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का काम था। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने जिस खुलूस के साथ इस शहर में लड़ाई लड़ी, आपके हक की लड़ाई लड़ी, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को कामयाबी मिली। उसी को बुनियाद बनाकर, इसलिए कि आगे एसआईआर आने वाला है, आगे और मुसीबतें आने वाली है, तो मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने, आसिफ शेख रशीद साहब ने, मोहतरमा शान हिंद साहबा ने समाजवादी और इस्लाम पार्टी को मिला करके मालेगांव सेकुलर फ्रंट का कयाम अमल में लाया। अब यहाँ पर वार्ड नंबर 7 में समाजवादी के उम्मीदवार होंगे, इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार होंगे और मिल करके हमें इलेक्शन लड़ना है और सारे मसाइल कारपोरेशन से हल होने वाले हैं। वक्त कमिटमेंट बिल लाया गया, अब हमें हमारी मस्जिदों की हिफाजत करना है, अब हमें हमारी दरसगाहों की हिफाजत करना है। मस्जिद की जमीन के लिए एनओसी देना हो या जन्म दाखिले का मामला हो, हर मसाइल कारपोरेशन से होकर गुजरते हैं। कारपोरेशन में, ऐवान कारपोरेशन में हमें ऐसे उम्मीदवारों को भेजना है जिन्हें तजुर्बा हो, जिन्हें काम करने का ढंग हो, जिन्हें काम करना आता हो, तजुर्बामंद शख्स जो इससे पहले भी कारपोरेटर रहे हो या कारपोरेशन के कामकाज को जानते हो, लोगों के मसाइल को हल करना जानते हो। इसलिए कि एक तरफ तामीर और तरक्की है तो एक तरफ शहर का तहफ्फुज है। अब हम लोगों को मेयर बैठाना इसलिए जरूरी है कि हमारे पास एमएलए की कुर्सी नहीं है, पार्लियामेंट की रुकन नाकाम हो चुकी है, एमएलए शिप वैसा काम नहीं कर रही। अब हमारा मेयर बैठेगा और मेयर बिठाने में ये वार्ड नंबर 7 के लोग अहम किरदार अदा करेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी है मेयर बैठाने की। वार्ड नंबर 7 की आवाम से मेरी गुजारिश है कि शेख आसिफ साहब, इस्लाम पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, समाजवादी की सदर शान हिंद, समाजवादी के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी साहब और समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस इलाके के लिए जिस उम्मीदवार को चुने, जिस उम्मीदवार को डिक्लेयर करे, उस उम्मीदवार का साथ आपको देना है। सिर्फ कारपोरेटर नहीं चुनना, आप यहाँ कारपोरेटर चुनेंगे तो मान लीजिए कि आप मेयर बैठाने जा रहे हैं। ये वार्ड नंबर 7 की आवाम को सोच समझकर फैसला करना है और तजुर्बामंद शख्स को कारपोरेटर बना करके ऐवान कारपोरेशन भेजना है।